हेलो बच्चों, तो मैं सोनू कुमार। आज हम एंगल एट बाउंड्रीज पढ़ने वाले हैं। एंगल एट बाउंड्रीज किसका बाउंड्री? क्वाड्रेंट का बाउंड्री। एंगल एट बाउंड्रीज ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों, ये अपना क्वाड्रेंट सिस्टम है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? थर्ड। इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या करता है? एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर अपना ओपी लाइन यहीं पे है तो एंगल जो बना वो 0 डिग्री। इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री। इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90, ये 90 डिग्री है। तो यहां से ये एंगल कितना बना? 180 डिग्री। इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 है, तो यहां से यहां कितना एंगल बना? 270 डिग्री। ये लाइन खुद के साथ यहां से चला और यहां तक आ गया तो 360 डिग्री। ठीक है, फिर यहां आ गया एक चक्कर लगा के, तो कितना? 450 डिग्री। फिर यहां आ गया 540 डिग्री। फिर यहां आ गया 630 डिग्री। फिर यहां तक आ गया। 2 चक्कर पूरा हुआ। एक चक्कर में 360, तो 2 चक्कर में 720 डिग्री। अगर यहां तक आ गया तो 810 डिग्री। यहां आ गया तो 900 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अभी क्लॉकवाइज ले रहे थे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये 0 डिग्री, ये माइनस इधर से चले 180 डिग्री। यहां तक आ गए माइनस 270 डिग्री। यहां तक आ गए माइनस 360 डिग्री। ये माइनस कितना? 90 था। फिर एक चक्कर लगा कंप्लीट। एक चक्कर के बाद यहाँ पे आ गए हैं तो माइनस 450 डिग्री। यहां तक आ गए 500 माइनस 500, ये माइनस 540 डिग्री। ये माइनस 630 डिग्री। ये माइनस 720 डिग्री। ठीक है,
ये 0 रेडियन, यहां से यहां तक आए π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन, ये एक चक्कर पूरा 2 पाई रेडियन, 2 चक्कर पूरा 4 पाई रेडियन, 3 चक्कर पूरा 6 पाई रेडियन, 4 चक्कर पूरा 8 पाई रेडियन। ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, 0 से चले -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, -8 पाई, इस तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आने वाला एंगल, यहां पे आने वाला एंगल क्या होगा, 0 ±2 पाई ±4 पाई ±6 पाई सो ऑन। इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इस तरह का नंबर। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं, पाई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो किस प्रकार का नंबर है, तो हम देख रहे हैं पाई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो इवन इंटीजर है। तो इवन नंबर को कैसे लिखते हैं, 2n + पाई, इवन नंबर 2n, और ये किससे मल्टीप्लाई है, पाई से, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आने वाला नंबर कैसा होगा, 2n पाई टाइप का। अब थोड़ा निगेटिव एक्सिस को देखते हैं। देखिए, यहां से चले पाई, एक चक्कर और लगाए 3 पाई, यहां तक में 2 पाई, फिर यहां प्लस पाई 3 पाई, 4 पाई, ये 5 पाई, 6 पाई, तो यहां आ गए तो 7 पाई, ये 8 पाई, यहां आ गए तो 9 पाई। ये हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब क्लॉकवाइज देख लेते हैं। यहां 0 से चले -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, -6 पाई, -7 पाई, -8 पाई, -9 पाई। तो यहाँ पे आने वाला नंबर किस प्रकार का था, अभी अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे थे तो -पाई, -3 पाई, -5 पाई, -7 पाई, इस प्रकार का नंबर आ रहा था यहाँ पे। तो अभी तक क्या देखें, अभी तक में हमने देखा, जो यहाँ पे जो नंबर आज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो नंबर आ रहा था वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सिमिलरली नेगेटिव साइड में -2 पाई, -4 पाई और सो ऑन। यहाँ पे जो आने वाला नंबर था वो क्या था, पाई, 2, 3 पाई, 5 पाई, और सिमिलरली नेगेटिव में -पाई, -3 पाई, -5 पाई, इस प्रकार का नंबर इस साइड आ। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो नंबर पाई से मल्टीप्लाई है, ये जो पाई के साथ जो कोफिशिएंट है वो किस प्रकार का नंबर, वो सब इवन नंबर है, इवन इंटीजर है। तो इवन इंटीजर को कैसे लिखते हैं, 2n, और किससे मल्टीप्लाई है, पाई से, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पाई के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो वो किस प्रकार का नंबर है, ऑड। ऑड कैसे लिखते हैं, 2n + 1, और किससे मल्टीप्लाई है, पाई से, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम
एक्स एक्सिस पे आने वाले एंगल को समझ लिए हैं। अब हम वाई एक्सिस पे आने वाले एंगल को देखते हैं। ये 0 पाई, ये 0 से चले पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, 15 पाई बाई 2, 17 पाई बाई 2, 19 पाई बाई 2। ठीक है, क्या नंबर आया? पाई बाई 2। यहाँ पे पाई बाई 2, यहां से चले यहाँ पाई बाई 2, यहां से चले यहां तक में 3 पाई बाई 2, फिर यहां से यहां तक आ गए तो ये 5 पाई बाई 2, ये 7 पाई बाई 2, ये 9 पाई बाई 2, ये वाला 11 पाई बाई 2, ये 13 पाई बाई 2, यहाँ पे 15 पाई बाई 2, ये 17 पाई बाई 2, ये 19 पाई बाई 2। इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, अभी हम कैसे चल रहे थे? अभी हमारा जो था वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे थे। अब हम क्लॉकवाइज चल लेते हैं। देखिए, यहां आए -पाई, यहां से यहां आए -3 पाई बाई 2, ये -5 पाई बाई 2, -7 पाई बाई 2, -9 पाई बाई 2, -11 पाई बाई 2, ये -11, तो ये -13 पाई बाई 2। तो बच्चों देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने वाला नंबर क्या था? यहाँ पे आने वाला नंबर था पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, सो ऑन। और नेगेटिव साइड में अगर क्लॉकवाइज चल रहे थे तो -3 पाई बाई 2, -7 पाई बाई 2, -11 पाई बाई 2, और नीचे यहाँ पे आने वाला नंबर कैसा था? यहाँ पे आने वाला नंबर था 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 15 पाई बाई 2। ये पॉजिटिव साइड से चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चल। अब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो -पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2, -9 पाई बाई 2, सो ऑन। इस तरह से आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे जो नंबर आ रहा है, कैसा नंबर आ रहा है? यहां पे जो नंबर आ रहा है, देखिए पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1। 5 में 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। और 5 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 9 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1। 13 में करते हैं तो अब पे भी रिमाइंडर 1। -7 में भी करेंगे तो रिमाइंडर 1। -11 में भी करेंगे 4 से डिवाइड तो रिमाइंडर 1। तो हम ऊपर क्या देख रहे हैं? ये जो पाई बाई 2 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो ऑड नंबर तो है, ऑड है। ठीक है, ऑड है, लेकिन कैसा ऑड है?
जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 देने वाला है। तो 4n होता है कैसा नंबर, जो 4 से डिविजिबल। तो 4n प्लस 1 कैसा नंबर हुआ, जिसको 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 देगा, और ये किससे मल्टीप्लाई है, π/2 से। सिमिलरली नीचे देखते हैं, नीचे क्या है, यहाँ पे भी π/2 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। π/2 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है ऑड है। यहाँ पे अगर हम 3 में 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3, 7 में 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3, 11 में 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3। तो ये किस टाइप का नंबर है, ये 4n प्लस 3 टाइप का नंबर है इंटू π/2, ठीक है। तो हम जनरल क्या देखें, हम देखें यहां पे आने वाला नंबर 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहां पे आने वाला नंबर 2n प्लस 1 इंटू पाई, यहां पे आने वाला नंबर 4n प्लस 1 इंटू π/2, और यहां पे आने वाला नंबर 4n प्लस 3 इंटू π/2, ठीक है। इस प्रकार का आने वाला है। और n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब अगर बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो π/2 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 दे रहा है। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 दे रहा है। अगर किसी भी इंटीजर को 4 से डिवाइड करेंगे, या ऐसा बोल लीजिए कोई भी इंटीजर 4 के रिस्पेक्ट में 4 प्रकार का हो सकता है। कोई भी इंटीजर 4 के रिस्पेक्ट में 4 प्रकार का हो सकता है। एक ऐसा जो रिमाइंडर 0 दे, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल, एक ऐसा जो रिमाइंडर 1 दे, एक ऐसा जो रिमाइंडर 2 दे, और एक ऐसा जो रिमाइंडर 3 दे, ठीक है। कोई भी इंटीजर 4 के रिस्पेक्ट में इसी टाइप का हो सकता है। रिमाइंडर 0 देने वाला जो पूरा पूरा 4 से डिविजिबल है, 1 देने वाला, 2 देने वाला, और 3 देने वाला, ठीक है, यही है। तो क्या देख रहे हैं, यहां पे जो नंबर है π/2 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है, ठीक है, वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। वो तो ऑड नंबर है, ठीक है, वो ऑड नंबर है। तो देख क्या रहे हैं, यहाँ पे जो π/2 के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर है ऑड है, और नीचे भी क्या है, ऑड है। अगर हम ऑड नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर 2 ही प्रकार का आ सकता है, ठीक है, रिमाइंडर 2 ही प्रकार का आ सकता है, ठीक है। या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। अगर हम इस दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं तो π/2 के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर है वो ऑड है, तो इस दोनों को क्लब करके लिख रहे हैं 4n प्लस 1 इंटू π/2 यूनियन 4n प्लस 3 इंटू π/2 का यूनियन क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, ऑड नंबर है, 2n प्लस 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो जाएगा। अगर हम इस दोनों को क्लब करें तो यहां पे क्या देख रहे हैं, पाई के साथ इवन और पाई के साथ ऑड, दोनों को मिला देंगे तो n पाई। तो अगर इसको क्लब करते 2n पाई यूनियन 2n प्लस 1 पाई का यूनियन लेते हैं तो ये आ जाएगा n पाई वेयर n बिलोंग्स टू
इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा बाउंड्रीज पर आने वाला एंगल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर इसका जनरल फॉर्म लिखे, ये 2n पाई, ठीक है, और यहां से यहां कितना चले, π/2, ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या आ गया, 2n पाई प्लस π/2। इसका जनरल फॉर्म 2n पाई प्लस 3π/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n पाई माइनस π/2। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां चले फिर यहां आ गए, 2n पाई माइनस π/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए और समझिए, ये 0 रेडियन, या इसको ऐसे समझिए 0π/2, ये 0π/2 लिखा हुआ है, ये लिखा है 1π/2, ये लिखा हुआ है 2π/2, ये लिखा हुआ है 3π/2, सॉरी बच्चों, ये लिखा हुआ है 3π/2, ये लिखा हुआ है 4π/2, 4π/2, ये लिखा हुआ है 5π/2, ये 6π/2, ये 7π/2, ये 8π/2, ये 9π/2, ये 10। कहने का मतलब क्या है, 90 का टेबल 1 2 3, यहां से यहां 90, फिर 2 टाइम्स 90, ये 3 टाइम्स 90, 4 टाइम्स 90, 5 टाइम्स 90, 6 टाइम्स 90, 7 टाइम्स 90, 8 टाइम्स 90, बस यही तो हो रहा है। सिमिलरली आप इसको क्लॉकवाइज में भी देख सकते हैं, सिमिलरली इसको हम क्लॉकवाइज में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये 0π/2, ये -1π/2, ये -2π/2, ये -3π/2, ये -4π/2, ये -5π/2, ये -6π/2, ये -7π/2, ये -8π/2, ये -9π/2। देख रहे हैं, 0π/2 0, -4π/2 -2π, ये -4π, -π, -3π। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा कहाँ आएगा। तो हम क्या अभी तक में क्या देखें, अभी तक देखें, अगर 2n पाई हो, अगर 2n पाई हो, ये 2n पाई इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय पाई अगर हो, तो अपना जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे यहां पे आएगा। ठीक है, अगर 2n + 1 पाई हो, ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय पाई, ठीक है, ऑड इंटीजर बोल लीजिए, ऑड नंबर बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपना यहां पे आएगा 4n + 1 इंटू π/2। अगर ऐसा हो, कोई नंबर है जिसको 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो ये यहां पे आएगा। ठीक है, ये यहां पे, और यहां पे आएगा 4n + 3 इंटू π/2। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। देखिए, इस पे कुछ प्रैक्टिस कीजिए,
17 पाई, 21 पाई बाई 2 माइनस 11 पाई बाई 2, 16 पाई बाई 2, 31 पाई बाई 2 माइनस 41 पाई बाई 2, ठीक है। 15 पाई माइनस 15 पाई बाई 2, माइनस 48 पाई, 2026 पाई, 101 पाई और 328 पाई, 12 पाई बाई 2। अब देखिए बच्चों, बताइए, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। पाई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो कैसा नंबर है? पाई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है, इवन या ऑड? इवन नंबर। इवन है, इवन यहां पे आएगा। अब यहां पे है पाई बाई 2, लेकिन ऊपर और नीचे तब आता था जब पाई बाई 2 के साथ और नंबर मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ तो इवन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 6 पाई, लिखा हुआ है 6 पाई। अब पाई के साथ कैसा नंबर मल्टीप्लाई है? इवन। तो ये भी कहाँ आ गया? यहां आ गया। माइनस 48 पाई, ठीक है। कैसा नंबर? 48 कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो ये भी कहाँ आ गया? यहां आ गया। 2026 पाई, ये भी कैसा है? यहां पे आ गया। 101 पाई और नंबर, ये कहाँ आ जाएगा? यहां आ जाएगा। 31 पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो ऑड है। तो इस 31 को, 31 को 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। क्या रिमाइंडर आ रहा है? ठीक है। किसी भी ऑड नंबर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे दो ही रिमाइंडर आएगा, या तो 1 आएगा या 3 आएगा। तो देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 31 है। 31 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 31 को अगर 4 से करते हैं तो 28 टाइम्स रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 बच जाएगा। तो रिमाइंडर 3 तो यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे क्या है? निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर है तो क्या कीजिए? निगेटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव मान लीजिए। पॉजिटिव मान लीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना, क्योंकि हम पॉजिटिव मान के चले हैं और रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो पॉजिटिव होता तब तो ऊपर आता, लेकिन है निगेटिव इसलिए नीचे आएगा। और इसको डिवीजन से भी समझ सकते हैं। कैसे? इस तरह से माइनस क्या है? 41, माइनस 41, इसको हमको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स? -11 टाइम्स में कर देते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। -11 टाइम कितना आ जाएगा? -44। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? +3। तो देख लीजिए इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से -41 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई -11 +3। रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आया? 3 आ रहा है, इसलिए
नीचे आएगा, ठीक है, इसलिए ये नीचे आएगा। अब देखिए 15 पाई है, पाई के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई है, और नंबर है, तो यहां पे आ जाएगा। अब फिर आ गया निगेटिव, तो 15 है ना, -15 पाई बाई 2 है, तो आप इसको पॉजिटिव मान लीजिए और 4 से भाग कीजिए। 4 से भाग करते हैं, 15 मान लिए, इसको 4 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए, 12 तो कैंसिल हो, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 3 रिमाइंडर है, ठीक है, तो नीचे जाएगा, लेकिन नंबर नेगेटिव है इसलिए ये अब जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। और डिवीजन से देख लीजिए, -15 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो -4 टाइम्स में ये -16, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 1, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है इसलिए 1। और जानते हैं ना, हम यहाँ पे ऐसा नंबर सोचते हैं डिवीजन में, इससे हमेशा कम होना चाहिए, तो -15 से कम होना चाहिए ना, -15 से यहाँ नंबर कम होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि -12 क्योंकि -12 जो है -15 से बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ पे ऐसा नंबर हमेशा रखते हैं जो इससे हमेशा कम हो, ठीक है। देखिए 17 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ 21 पाई, 20 होता तो रिमाइंडर 0, 21 है रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1, तो ऊपर -11 पाई बाई 2, -11 पाई, तो 11 है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना, प्लस मान के 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 3 आ रहा है। अगर नंबर प्लस में होता तब तो नीचे आता, लेकिन नंबर निगेटिव है इसलिए ये ऊपर जाएगा। डिवाइड से भी देख लीजिए, -11 में 4 से भाग करते हैं, -3 टाइम्स -12, सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो -11 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसलिए ऊपर जाएगा। अब ये 16 पाई बाई 2 है, तो ये कैंसिल होके ये तो 8 पाई लिखा हुआ है, तो 8 पाई इवन पाई ये यहां आ जाएगा। तो बच्चों अब देख लेते हैं सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर polygon, sum of all internal angle of a regular polygon of n side, n साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू पाई रेडियन। n क्या है, नंबर ऑफ साइड है। तो देखिए इसको समझते हैं, अपना ये एक ट्रायंगल है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब क्या हुआ, रेगुलर का मतलब हुआ जिसका साइड सब बराबर हो और एंगल भी सब क्या हो, इक्वल ही हो, बराबर ही हो। तो इसको समझते हैं, देखिए अपना एक ये ट्रायंगल है, अपना ये ट्रायंगल है, कितना साइड है,
3 साइड है, कितना 3 साइड से कितना ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल, 3 साइड माइनस 1 ट्रायंगल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम 4 साइडेड फिगर लेते हैं, 4 साइडेड फिगर लेते हैं तो देखिए कितना ट्रायंगल, 4 साइडेड फिगर, 4 साइडेड माइनस 2 ट्रायंगल, माइनस 2 ट्रायंगल। अब 5 साइडेड कोई फिगर लेते हैं, अब देखिए कितना ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 ट्रायंगल बना, 5 माइनस 2 ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो एक ट्रायंगल था, इसका सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल 180 डिग्री। अब 2 ट्रायंगल बना, 2 टाइम्स 180 डिग्री, 3 ट्रायंगल बना, 3 टाइम्स 180 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए क्या आ गया, ट्रायंगल के लिए वन 180 डिग्री, चाहे इसको ऐसे लिखें, 3 माइनस 1 180 डिग्री, ये ट्रायंगल के लिए। ये क्वाड्रिलेटरल के लिए 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये 5 साइडेड फिगर, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री हुआ। तो बताइए जितना साइड उससे 2 कम ट्रायंगल बन रहा है, तो n साइड तो n माइनस 2 ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल का जानते हैं 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इतना ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।